गरीब बहू को मिला एंटरटेनमेंट से भरा अमीर ससुराल। जय जवाहर पूजा दुल्हन के संगवारी जोड़े में हो, अपने कैसे ससुराल भाई? वालों के साथ एयरपोर्ट पर खड़ी होती है, जहां उसकी जेठानी चलो भाई उससे देखते कहती हैं है, मनोरंजन "हाँ, परिवार तुम्हें कैसा क्या है। लगता है कि तुम इस शादी के जोड़े में हवाई जहाज पर बैठोगी? हाँ, हमने तुम्हें कितनी बार बोला था, घर पर ये कपड़े बदल लो और हमारी तरह कोई कंफर्टेबल कपड़े पहन लो। तुम गांव की गरीब गवार सुनती ही नहीं हो। क्या बात है यार, देवर क्यों जी, चिल रहे आपकी हैं बीवी तो भाई? हमारी सुनने से रही, आप ही कुछ समझाओ ना। पूजा भाभी सही कह रही हैं। तुम हवाई जहाज में शादी का जोड़ा पहनकर ट्रैवल नहीं कर पाओगी। और यहाँ पर भी साफ बाथरूम है। मैं तुम्हें अपने बैग से शर्ट और ट्राउजर दे रहा हूँ, तुम वो पहन कर आ जाओ। हाँ बहू, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तू गांव नहीं शहर जा रही है, वहाँ कपड़ों को लेकर ना कोई तुझ पर इस हंसेगा वीडियो का लिंक और ना आपको ही डिस्क्रिप्शन तुझे बॉक्स कोई में कुछ मिल कभी जाएगा कहेगा। दोस्तों, वहाँ से अपनी जाके आप जेठानी और ओरिजिनल नंदू के वीडियो कपड़े देख तो देख, सकते हैं। वो कितनी मॉडर्न है। तुझे भी वैसे ही मॉडर्न बनना कहाँ का पड़ेगा। रंगीन बना रहा है भाई? सबके काफी बोलने पर पूजा कपड़े बदलने को तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में रवि अपने पिट्ठू बैग में से अपने कपड़े पिट्ठू निकालकर बैग। पूजा को देता है और जब पूजा एयरपोर्ट पर कपड़े बदल कर क्या बात आती है भाई? तो कभी वो अपनी पैंट ठीक करती है तो कभी अपनी शर्ट खींच रही होती कभी है। पहने नहीं है यार, तो कैसे नहीं? अरे अब अंदर चलो और ये लेट करा देगी। प्लीज भाभी, अपनी गवारों जैसी हरकतें बंद करो, शर्ट मत खींचो। निशा आरती मुंह बना करके अपने परिवार वालों के इसके बड़े साथ बड़े अंदर इज्जत जाती है। गिर रहा है पूजा भाई, पहली बार इसे एयरपोर्ट देखते पर आई थी, हमें तो इसीलिए चिढ़ाते रहते जब हैं। उनका लगेज उनसे लिया गया तो पूजा पूरे एयरपोर्ट पर हंगामा मचा देती है। नए नए है हाँ, भाई। पापा जी देखिए ना, इन मैडम ने मेरा बैग ले लिया और वापस ही नहीं कर रही हैं। देखिए वो जा रहा है हमारा बैग। हाँ, अरे इनसे बोलिए ना मेरा बैग वापस करें। मेरे बैग में कपड़े हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ, ये सब इतनी बड़ी नौकरी कर रहे हैं और हम गरीब का बैग ले रहे क्या हैं। बात है यार? बहुत शांत हो जाओ, मिल जाएगा तुम्हारा भाई। बैग नहीं खोएगा। हम जैसे ही हवाई जहाज में बैठेंगे और शहर उतरेंगे, हमसे पहले हमारा सामान वहां पहुंच जाएगा। और करो इस गरीब गवार से कितना शादी जलेगा भैया। भाई? पता नहीं क्या पसंद आ गया इसमें। बड़ी मुश्किल से समझाकर पूरा परिवार आगे बढ़ता है, जहां उनकी चेकिंग होती है और चेकिंग करते हुए पूजा की पैंट से गार्ड माचिस निकालता है। माचिस किसके रखा था भाई? मैडम, आप ये माचिस लेकर क्यों सिगरेट घूम रही पीता है हैं? क्या? हमें आपको पूछताछ के लिए लेकर जाना होगा। आप मुझे कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? मैंने कोई अपराध नहीं किया जी। अरे मेरी आज शादी हुई है और जब नई नवेली दुल्हन कहीं बाहर जाती है तो अपने साथ चाकू या ये माचिस कौन सी रखती है रस्म है ताकि यार? उसे नजर ना लगे। जेठानी जी, चाकू और माँ जी, माचिस बताओ रखने ना का। इन्हें जरा। माफ करना मैडम, मेरी बहू नादान है। आज से पहले कभी एयरपोर्ट पर नहीं आई ना, इसलिए उसे कुछ पता नहीं है। आप चाहें तो ये माचिस आप अपने पास रख लीजिए, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बड़ी मुश्किल से शांति गार्ड को समझाती है। कुछ देर में वो लोग हवाई जहाज में बैठते हैं और 2 घंटे में अपने शहर कौन सा पहुंच जाते शहर पहुंच हैं। गया घर भाई? आकर सभी आराम करते हैं और रात को आरती, निशा, काजल जमा होकर बातें करती हैं। पता नहीं देवर जी ने उस गवार में क्या ही देख लिया। हाय कितनी पसंद आ गई उनको वो गवार। मुझे तो शर्म आ रही है उस गवार को देवरान ही कहते हुए। सारी गलती ना हम तीनों की ही है, हमें भी अपना गांव भाई घूमना था। अपने अरे गलती तो हम तीनों ने कर दी जो गांव की गवार ले आए। उस दिन हम गांव ना घूमने जाते तो देवर जी अकेले खेत खलिहान ना घूमने जाते और ना ही क्या उसको ये सोच है यार, बेवकूफ क्यों दिखाई बचे दे थे? जाती। आरती, पूजा, काजल आपस में बात करते हुए उस दिन को याद करती हैं जिस दिन वो लोग गांव पहुंचे थे और अकेला रवि खेत बगीचे देखने के लिए जाता है, जहां उसे एक बड़े और मोटे सांप कितने पर बड़ा नजर सांप है पड़ती है। भाई। अपने सामने सांप देख करके रवि के होश उड़ जाते हैं। वो बेहोश हो देख के जाता ही है डर गया और यार। उसी खेत में पूजा घास काट रही होती है और जब वो रवि को बेहोश देखती है तो बड़ी मुश्किल से रवि को होश में लाती है। आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? अब तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे गांव में तो ऐसे सांप नजर ही आते रहते हैं। हम भला सांप को देखकर ऐसे कौन बेहोश होता है? मैं गांव पहली बार आया हूँ और मैंने सांप भी पहली बार देखा है। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ डर सकते रहा है हो? भाई। मैं पास की हवेली में ही रहता हूँ। रवि की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए पूजा अपने कंधों पर सहारा दे करके रवि को हवेली तक ले जाती है, जहाँ शांति और विनोद उसे उसके बारे में पूछते हैं। मेरा घर तो यही पास में है ना। मेरे पिता का नाम मुकेश है और मेरी माता जी की तबीयत बहुत खराब रहती है, इसीलिए घाट काट करके मैं बेच देती हूँ, 2 पैसा कमा अच्छा लेती हूँ। दिमाग लगाया है क्या भाई। कहा तुमने? तुम मुकेश की बेटी हो? अरे मुकेश तो मेरा जिगरी यार है, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो।
विनोद रवि और शांति को लेकर पूजा के साथ उसके घर जाता है, जहां वो बीमार आशा और मुकेश को देख उनसे कहता है, दोस्त इतने सालों बाद पूरे तू, टूट गए यार। अरे देख मेरी जवान बेटी की शादी नहीं हो रही है, मैं और मेरी बीवी मरने के कगार पर है। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी बेटी को कौन देखेगा। मैं समझ सकता हूँ दोस्त, बुरा हुआ जवान यार। बेटी घर में हो और माँ बाप बीमार हो तो न चैन से जी पाते हैं न मर सही पाते बात है हैं। भाई। पर तू फिक्र मत कर, मैं अपने बेटे से कराऊंगा तेरी बेटी की शादी। तेरी बेटी ससुराल में बहुत खुश रहेगी। ओ, बन गए भाई रिश्ते। तूने साबित कर दिया तू मेरे सच्चा मित्र है, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विनोद पूजा का रिश्ता अपनी बेटी से तय कर देता है और जब वो इस बारे में रवि और शांति से बात करता है तो वो लोग भी शादी के लिए हाँ कर बन देते गया हैं भाई। और बहुत जल्द पूजा रवि की शादी हो जाती है। शादी हो अरे गया। आखिर तुम तीनों नंद भाभी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। अपनी मंडली में मेरी सबसे छोटी बहू को भी शामिल कर लेती, वो नहीं आई। मैं उस गरीब गांव की लड़की को अपनी भाभी नहीं मानती और मैं तो आपसे भी कहूंगी कि जब तक वो गरीब यहाँ क्या है बात है तौर यार, तरीके कब ना सुधरेगा सीख ले यहाँ के। भाई? रिसेप्शन पार्टी तो मत ही करना आप लोग, अरे हमारी इंसल्ट हो जाएगी। वाह, इज्जत काजल कितनी निशा बड़ी और चिंता आरती है की भाई। बातें सुनकर के शांति को काफी बुरा लगता है और विनोद फैसला करता है कि जब तक पूजा शहरी तौर तरीके नहीं सीख लेती वो घर में रिसेप्शन पार्टी नहीं रखेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ पापा मैं जानता हूँ कि पूजा को शहरी तौर तरीका नहीं आते, पर वो कोशिश कर रही है। देखो उसने देहातों की तरह साड़ी ना पहनकर आज भाभीियों की तरह मॉडर्न साड़ी पहनी है। अच्छा। इसलिए मैं सोच रहा था बदल कि रहा क्यों ना है हम भाई। लोग अपने प्राइवेट जेट से अपने फार्म हाउस जाएं, वहाँ थोड़ी एंटरटेनमेंट भी कर लेंगे और पूजा को पता चल जाएगा कि उसका ससुराल कितना अमीर है और क्या पता उसमें कुछ सुधार भी आ जाए। सही सही सोच कह है रहा भाई। है ले जा रवि, भाई, घुमा अगर के हम ले बहू आ। को बाहर नहीं ले जाएंगे तो वो कैसे शहरी तौर तरीके सीखेगी। पूजा शहरी तौर तरीके सीख सके इसके लिए वो लोग अपना प्राइवेट जेट बुलाते हैं जिसमें पूरा परिवार बैठ करके आइलैंड पर पहुंचता है और उस आइलैंड पर एक शानदार घर बना होता है। चारों तरफ सिर्फ कितना समंदर प्यारा होता घर है है भाई। जिसे देखकर पूजा बहुत खुश होती है और इधर उधर भाग करके नज़ारे देखने लगती है। हाय रवि जी, ये तो दूर दूर तक सिर्फ समंदर ही दिखाई दे रहा है। हरे समंदर के बीच हमारा इतना बड़ा घर है और हमारा खुद का हेलीकॉप्टर भी है। हाय, हमको तो पता ही नहीं था। अभी तुम्हें बहुत सी चीज़ें नहीं पता हैं और क्या क्या है तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। हाँ, अब तो मॉडर्न सूट साड़ी पहनने लगी हो, बट शर्ट ड्रेस पहनना भी तो शुरू करना होगा, वरना तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट हो जाएगी एक ये दिन। कितना इंसल्ट हो गया इसका अरे भाई। बहू, ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, शाम होने को है और शाम के वक्त नदी में बैठ करके टीवी देखने का ओह, मजा क्या ही कुछ बात और है। शांति के कहने पर पूरा परिवार घर में जाता है और सभी मॉडर्न ड्रेस पहन करके बाहर निकलते हैं, तो वहीं पूजा अपनी साड़ी फिर पहन कर आ पहन के जाती आ है। गया भाई, फिर चिढ़ाएंगे इसको आप। तो इतनी भी समझ नहीं है। अरे अरे, कब समझ में आएगा इसको समझाना ना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। इतना बोल करके निशा, आरती, काजल, शांति, विनोद, अर्पित सब समंदर में लगे गोल सोफे बेड पर जा करके बड़े आराम से बैठ जाते हैं क्या और हाथों में बात है, ड्रिंक्स लेकर के जबरदस्त सीन टीवी है की भाई। ओर देखने लगते हैं। और जब पूजा का समंदर में पैर ट्यूब बना सोफा हिलने लगता है, जिस वजह से पूजा सोफे पर बैठने से कतरा रही होती है, और रवि अपना हाथ बढ़ाते हुए पूजा से कहता है, पूजा डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मुझे ना नदी में तैरना आता है, समंदर में ओ, नहीं। नदी या अगर ये समुंदर ट्यूब में पलट गई पानी ही रहता है तो भाई। समंदर में गिर गई तो मुझे मगरमच्छ खा जाएंगे, मुझे बड़ा डर लगता है जी। सोचा? मैं तो कहती हूँ आप सभी वापस घर ले आओ ना। माँ जी, पापा जी, जल्दी अंदर चलिए, अंदर भी टीवी लगा है, हम चलिए बाहर देख लेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे पापा, डिस्क्रिप्शन अपनी मिलेंगे, दोस्ती वहाँ निभाने के जाके चक्कर में पूरा आप वीडियो किस देख सकते गवार हैं। को उठा चलिए, लाए अगली हैं? वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए पूजा जय तुम सिर्फ जवान। मुझ पर विश्वास करो